यही पार्लियामेंट जिसको इसी चीफ जस्टिस ने बहाल किया है, उनको कोई तो शर्म चाहिए। उसी दिन वही फैसला रहता जो डिप्टी स्पीकर का था, तो आज ये कहाँ होते ये जो नारे मार रहे हैं। नीयत आपकी ठीक होना, तो इस सिस्टम में भी आप चीजें इंप्रूव कर सकते। प्रैक्टिकली एक बंदा मफरूर है नवाज शरीफ, उसकी हैसियत होगी नून में होगी, पाकिस्तान में उसकी हैसियत नहीं है। मफरूर है, वो भागा हुआ है, यहाँ 4 महीने के लिए गया हुआ है। हमारा सियासतदान जो है ना, ये तो बल्दिया के मेंबर बनने के काबिल नहीं है जो एमएनए बन गए हैं। मोहसिन नकवी, परवेज साहब के घर हमला हुआ है तो माफी शुजा से मांग रहा है जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और साजिद खान साहब आज हैं डॉक्टर यार खालिद साहब के पास, उनके मेहमान हैं। डॉक्टर यार खालिद साहब बिलाशुबा सियासत के और सहाफ़त के उस्ताद हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। कहते हैं कि मैं तो सियासत का और सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ। बहरहाल जो भी है, डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने चंद रोज़ कबल ये कहा था, एक इंटरव्यू के दौरान या एक तकरीब के दौरान, उन्होंने कहा, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज जितने हालात बुरे हैं इतने पहले कभी नहीं देखे, कभी नहीं सुने। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो उफ्ताद पड़ी हुई है इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। तो डॉक्टर यार खालिद साहब से पूछते हैं कि आज के जो सियासी हालात हैं, पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, अदलिया के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है और हुकूमत जो कुछ कर रही है, क्या पहले इतने बदतर हालात डॉक्टर साहब ने देखे हैं? जनाब डॉक्टर साहब। मैं वो इत्तेफाक से ये शामी साहब की बात सुन नहीं सका, लेकिन शामी साहब में बड़े वसी नज़र आदमी है। और शामी साहब गिरफ़्तार भी हुए, जेल भी रहे जब उन्होंने कोई या खां के वक्त में कुछ कालम लिखे। और तो मैं उन्हें सियालकोट जेल मिलने भी गया, तो उनकी इस राय से मेरा ख़्याल है कि हर पाकिस्तानी इत्तेफाक करता है। वैसे तो सियासत में ये आम एक फ़िक्रा बोला जाता है कि आज के हालात जो हैं, पाकिस्तान इतने नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये इतना घिसा पिटा। ये हम जब रिपोर्टिंग करते थे तो हर दफ़ा नसरुल्लाह खान साहब वहाँ से शुरू करते थे, लेकिन वो आज इसलिए हालात ख़राब हो गए कि ये ना सियासतदान हैं, यहाँ कोई शख्स उस काम पे मामूल जिस पे किया गया है या कर रहा है वो उस पर रहा नहीं, वो आगे निकल गया है। वो चाहता ये है कि सारे मामलात पाकिस्तान के उसके सुपुर्द कर दिए जाएं। हर बंदा ये चाह रहा है और वो जिस तरह चाहे वो फैसला करे। दूसरा, वो ये चाहता है कि जो मैं सोचता हूँ सारे उसके मुताबिक सोचें। ये जहालत की सबसे बड़ी मिराज होती है। मिराज पॉजिटिव लफ्ज़ है, लेकिन बार मैं ऐसे कहूँगा कि टॉप ऑफ द जहालत जो है वो यही है कि इंसान दूसरे की बजाय, आपकी एक राय है, मैं शामी साहब की राय से इत्तेफाक नहीं करता, मेरा उससे दुश्मनी थोड़ी हो जाएगी। मैं शामी साहब से इत्तेफाक करता हूँ, वो मेरे मुखालिफ भी हूँ तो मैं उससे इत्तेफाक करूँ, ये कौन सी बात है? आप अपने ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करते हैं। तो शामी साहब ने जो ये कसम खाई है ना, जिस तरह आपने बताया, ये उन्होंने बड़ी दर्दमंदी से खाई है। यानी अगर वो बगैर कसम के भी ये बात कहें। हाँ, सुना देते हैं आपको। और पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, ऐसे हालात तो मतलब बिल्ला साहब देखे नहीं थे, कभी सुने नहीं थे, सोचे नहीं थे। तसव्वुर, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, कभी तसव्वुर में नहीं आया था कि पाकिस्तान पर यह उफ्ताद भी पड़ेगी जो आज पड़ी हुई है। जो इसकी मईशत की हालत है, जो इसकी सियासत की हालत है, कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे हम। एटमी ताकत हम बन गए, नाकाबिले तस्खीर हो गए, लेकिन हमारी अल्लल्ले तल्लल्लो ने हमें यहां तक पहुंचाया है। खर्चे पे जोर दी है हमारे मुख्तदर तबकों ने, कमाने पे जोर नहीं दिया। आज करोड़ों अफराद जो हैं, जो चंद माह पहले तक, साल 2 साल पहले तक मिडिल क्लास में शुमार होते थे, लोअर मिडिल क्लास में थे, वो अब
अब लुकमों को तरस रहे हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं। ऐसे में आज जो वक्त है, जितनी जरूरत आज अपने भाइयों का हाथ थामने की है, उनके लिए अपने वसाइल वक्फ करने की है। इससे पहले पाकिस्तान में शायद इतनी जरूरत कभी नहीं थी जितनी आज है। तो वो फिर भी ये बात में मतलब वजन है, क्योंकि वो उन्होंने ज़्यादा वक्त देखा। वैसे तो मेरा ख्याल है कि हम इकट्ठे ही करीबन करीबन आए होंगे, क्योंकि जब ये इन्होंने ऑफ़र किया तो मुझे कादिर हसन ने पहले कहा कि आपको एक हफ्ते रोज़ा का एडिटर बनवा दें। मैं नदाए मिलत में था, तो मैंने कहा जी नहीं, मैं तो इसी अखबार में काम करना चाहता हूँ। तो मेरे दिन में ये था। अच्छा, नदाए मिलत उन दिनों डेली था? डेली। अच्छा, वो वाला जो निज़ामी साहब ने नवाब दूसरी तरफ चला गया तो निकाला था जी। तो मैंने आगाज़ वहाँ से किया। पहले दिन से मेरा वहाँ कॉलम शुरू हुआ, इसे मत पढ़िए। अच्छा, तो क्योंकि रियाज बटाल भी मशरक में लिखते थे, इसे भी पढ़िए। अच्छा जी। तो मैंने लिखना शुरू किया, इसे मत पढ़िए। मैंने साहब जिस दिन ज्वाइन की, पहले दिन से ही कॉलम शुरू किया। ठीक है। मुझे इसमें जरा काफ़ी तो रिपोर्टिंग भी मैं करता था, इंटरव्यू। उन दिनों एयर मार्शल असरफ खां का बड़ा ज़ोर था, जवेद इकबाल का बड़ा ज़ोर था, ये ख्वाजा सफदर थे, ये हुसैन चट्टा थे। तो ख्वाजा सफदर से मुझे मतलब वैसे ही आ गया याद कि अब उसका बेटा जिस तरह की को गुफ्तगू करता है, उसे यही शर्म नहीं आती कि मैं किस बाप का बेटा। तो थोड़ा सा बंदा ख्याल करता है कि क्या कद था उस बंदे का। बिल्कुल हैं जी। बात करता था तो वो मुखालफीन लरसा तारी होता था, मुखालफीन सारा कुछ लिखा हुआ पढ़ा हुआ, लॉजिक से, रीजनिंग से। अच्छा, तो इससे मतलब वो चूँकि बात उधर दूसरी तरफ चली जाएगी, तो वो मैं समझा कि कादिर हसन साहब हमारे चीफ रिपोर्टर थे कि शायद ये मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने अगले दिन के तीसरे दिन वो शामी साहब ने ज्वाइन किया कि ज़िंदगी या जो तो था। तो फिर कहने लगे कि ये साहब हैं जो जिनकी जगह मैं कहता था कि आप आ जाइए, कराची से आए। वो थोड़ा सा सहाबत में यकीनन सीनियर होंगे, लेकिन मेरा उनके साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छा था। मैंने जब एमए में टॉप किया यूनिवर्सिटी में, मैंने 2 साल के बजाय 1 साल में एमए करके टॉप किया था, तो मैंने अपने तमाम असातिज़ा को जो यूनिवर्सिटी पढ़ाते थे, जो हेली कॉलेज में थे, सबको गार्डिनिया में दावत दी थी। तो उसमें 2 लोग वो थे जो मेरे टीचर नहीं थे। उनमें एक जवेद हाशमी था और एक मुजीबुररहमान शामी। अच्छा। तो इसलिए कादिर साहब को नहीं बुलाया उस पार्टी? नहीं, मेरे टीचर नहीं थे। अच्छा। ये मैं कहता हूँ कि इनको मैंने वो टीचर के तौर पे, लेकिन मेरा ताल्लुक इतना गहरा था, ठीक है, कि भाई मैं इन दोनों लोगों को मैं मतलब कादिर साहब तो फिर अगर मैं बुलाता फिर निज़ामी साहब को बुलाना पड़ जाता। हाँ, तो निज़ामी साहब के बारे में उस वक्त सुना था कि वो गार्डिनिया में अगर कोई और चाय पीने जाए तो माइंड करता है दफ्तर का बंदा ये कौन आ गया। ये निज़ामी साहब के साथ। तो ये हालात इस तरह हैं, यानी यही पार्लियामेंट जिसको इसी चीफ जस्टिस ने बहाल किया है, इसी तरह से वो मोटो लेके किया है जी। उनको कुछ तो शर्म चाहिए जी। उस पे बात करते हुए। वो कहते हैं ना कि एक कहानी, पहले कहानियाँ बड़ी होती थी, एक बकरी हाथी के ऊपर चढ़ के तो जंगल में बड़े नाजुक नाजुक कोंपलें खा रही है, तो बगला गुजरा, उसने कहा बकरी तू छोटी सी है, तू कैसे इसके ऊपर सवारी कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं घूम रही थी तो उधर से शेर आ गया, तो मैं भागने लगी तो शेर हंस पड़ा, कहने लगा बकरी मुझसे भाग सकती है, रुक जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। मेरी शेरनी गई है मर, तो मेरे शेर को बच्चों को दूध पिला दे। तो मैं उसके पास चली गई, मैंने उसके बच्चों को जरा वहाँ की शफकत दी। उन्होंने एक हाथी को थप्पड़ मारा, ला के मेरे सामने खड़ा किया, क्या मेरी बहन है, रोज ऐसे सैर कराया कर। अच्छा। तो उस वक्त से मैं तो मतलब सैर करती हूँ। जब मैं कहती हूँ ये सख्त है, मुझे नर्म साइड पे ले जा, वो ले जाता है। तो अब बगले ने सोचा कि मैं भी कोई नेकी करूँ। तो बगला गया तो उसने एक चूहा देखा, वो मर रहा था, सर्दी बड़ी थी, उसने उससे उठाया, पानी से धोया धोया, अपने परों के नीचे लिया, वो जो ही गर्म हुआ तो उसने पर काट दिए। हाँ। तो जब बगला कोई 10, 15, 20 दिन बाद उड़ने के दोबारा काबुल हुआ, तो मैं पर की
मैंने तो नेकी करके ये हासिल किया। कहने लगी तूने चूहे से नेकी की, मैंने वो शेर पारी करे, मैंने शेर से नेकी की। अब दयाल साहब ने ये चूहों से नेकी करके तो गड़बड़ कर दी। बहुत शानदार। उसी दिन वही फैसला रहता जो डिप्टी स्पीकर का था, हाँ जी। तो आज ये कहाँ होते ये जो नारे मार रहे हैं, और असम्बली नए इलेक्शन आ जाते, सारा कुछ उसी वक्त सीधा हो जी। जाता। पता नहीं किस जगह अना काबू आ गई, हो किस जगह कौन गुमराह हो गया, कौन डर गया। यानी पहले ये था कि आदमी अपने शोबे में तगड़ा होता था। अगर एक अब तो चूंकि कहते हैं ना जज फटे हुए हैं, जज उधर कुछ हो गए हैं, जज उधर हो, जज पहले भी होते थे, लेकिन सज्जाद अली शाह डटा तो रहा। बिल्कुल। यानी उसने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने उसे कहा कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं चीफ जस्टिस, मुझे क्या देंगे, बिल्कुल। हम आपको सदर बना देंगे। उन्हें मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरा बेटा सर्विसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, सर्जरी का था, तो कहने लगा कि फलक शेर साहब आ गए, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ऐसे कोने पे हाथ रख के ऐसे खड़े। मैंने कहा अंकल आप मेरे कमरे में बैठते। नहीं बेटे आई एम कम्फर्टेबल, मेरी वालदा भी बाहर हैं, मैं उनको देखने आया हूँ, आई एम वेरी कम्फर्टेबल। वो चीफ जस्टिस बने लाहौर हाई कोर्ट के। तो शहबाज शरीफ साहब जाके तो कहने लगे कि सर मुलाकात होनी चाहिए। कहने लगे हो रही है। नहीं मैं घर तशरीफ लाए। उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं, मैं आ जाऊँगा। ये वज़ीर आला थे, उन्होंने कहा इसकी भी ज़रूरत नहीं। अगर चीफ जस्टिस वो बनते जिनका राइट था, इफ्तिखार चौधरी को ना बनाया जाता तो पाकिस्तान की हिस्ट्री मुख्तलिफ होती। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोग जो जिनमें जान है ना, जिनमें गैरत है, वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, वो अपना ओहदा देखते हैं। मुझे चौधरी एजाज साहब ने कहा, चौधरी एजाज साहब सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, जब रिटायर हुए तो उन्होंने अपने रेफरेंस में ये बात की। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर ए आर खालिद साहब जानते हैं, नाम मेरा लेके, कि मैं मेरिट पे कैसे मैंने जजों के नाम भेजे थे। उन्होंने एजाज अंसार साहब का नाम, एजाज अंसार साहब कहते हैं कि मुझे एजाज साहब, चौधरी एजाज का वो चाहिए CV। तो चौधरी साहब कहने लगे कि सर पहले भी दिया था। तो कहने लगे नहीं मैं आपको मेरिट पे कर रहा हूँ। ये उन्होंने अपने रेफरेंस में बताई बात अच्छा। कि एजाज नसार साहब ने इस बंदे को मेरिट पे किया। और एजाज नसार साहब ने उस वक्त मेरिट पे इस तरह किया कि उन्होंने कहने लगे कि मैंने सज्जाद अली शाह से कहा, वो चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के, कि सर अगर एक मेहरबानी करें तो मेरे लिए सहूलत बड़ी हो जाएगी। अगर आप कह दें कि वो जज नाम भेजे जाएँ जो 50 साल से ऊपर हैं, तो ये जितने भतीजे भांजे और दामाद हैं ना, ये निकल जाएंगे। तो बड़ी अल्लाह ताला ने मेहरबानी, नीयत आपकी ठीक हो ना, तो इस सिस्टम में भी आप चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये बात की इफ्तिखार चौधरी की, हम तो समझते हैं कि अपनी बारी पर बने हैं, सबसे सीनियर थे, तो क्या आप कहते हैं कि अगर नहीं उनसे ये सीनियर थे। कौन? फलक शेर साहब। अच्छा, फलक शेर साहब सीनियर थे। ये पता नहीं क्या उसमें इन्होंने किसी ने को गाड़, क्योंकि फलक शेर मानते नहीं थे। तो नून वालों का तो ये प्रॉब्लम है ना, जैसे उन्होंने कहा कि मुलाकात तो हो सकता है उन्होंने पीछे का हलफ ना लिया हो। किसने? वो जिनका आप नाम ले रहे हैं, फलक शेर साहब। हाँ, इसीलिए वो निकल गए। तो नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में गए जी, तो वो नहीं, फिर वो जूनियर हो गए। तो उनका केस भी उन्होंने या इस्तीफा दे के चले गए। पीछे के खिलाफ भी कुछ जजों ने इस्तीफा दिए थे ना, वो उधर भी चले गए, जाके उन्होंने केस अपना किया कि अपना कॉन्टेस्ट किया, लेकिन वो नहीं, मतलब उनकी बात बनी या किसी ने नहीं माना। तो इफ्तिखार चौधरी जो है वो तो उन्होंने मतलब है कि वो इसी तरह जैसे काजी फायद ईसा है, बिल्कुल बिल्कुल, फायद ईसा भी डायरेक्ट वकील से चीफ जस्टिस बना दिया गया जी, डायरेक्ट। तो हाँ जी, यानी उस पे वो कई बंदे मतलब है वो फिर उसकी एक्सपीरियंस ही नहीं होता जी। यानी आप डायरेक्ट एडिटोरियल राइटर बन जाए ना, छोटे ना लिखे जो शजरे हैं, तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी वो तो चले, वो हालात ऐसे हो गया कि काजी फाइसा को चीफ जस्टिस बनाना पड़ा इफ्तिखार चौधरी की तरफ से। अच्छा, चौधरी परवेज़ अलाई के हवाले से हम बात करेंगे, इससे पहले खान साहब को सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। जैसा आपने बताया कि बकरी हाथी के ऊपर चढ़ जाती थी, जब तक हाथी के ऊपर वो रहती थी तो उसका कद हाथी से बड़ा होता था, जब वो उतर जाती थी तो फिर तो बकरी बन जाती थी। अगर वो बकरी खुद को उसी कद के मुताबिक सोचना शुरू कर देती तो फिर
यही बकरियां हैं जो सोच रही हैं। अच्छा यानी हाथी की जरूरत है। हाँ जी। ये जिस हाथी पे चढ़ी थी ना, उस हाथी से वो हाथी अब उतारना चाहता है ना, जी ट्रेन उतरती तो ये समझती है कि हम उसी जगह हैं। हाँ जी, लेकिन उतर के भी अपने आप को उसी वो तरह। समझ नहीं है, वो ऐसा नहीं होता। जी यानी बात करते हुए आप अपना मकाम तो देखें, आप अपनी हदूद को देखें। यानी आप अगर पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट का काम ठीक है, आइन बनाना है, आइन में तरमीम करना, उसका एक तरीक़ेकार भी आइन में दिया हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा तो मतलब है जो आपने 18वीं तरमीम करके बेड़ा गर्क कर दिया, और मेरा ख्याल है उसे तो अल्लाह भी ना बख्शे शायद, ये जो है वो गोत रखी हुई पीपल पार्टी वाला रजा राजा रबानी जो है, हाँ जी, कौनी यानी प्रसाद। भुट्टो के आइन को उसने बर्बाद कर दिया, बर्बाद करती है बिल्कुल। तबाह कर दिया। यानी अगर भुट्टो जिंदा होता तो या खुदकुशी कर लेता, तो या आइन बदल देता, क्या या इसको मरवा देता। ये इसे मरवा देता, ये भी हो सकता है। तो वो जो एक हुआ है आइन के साथ पहले ही, उसके बावजूद आइन मौजूद है। 2/3 आप लेके आए, आप हर काम में कानून साजी कर रहे हैं, आइन उसकी इजाज़त नहीं देता। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने देखना है, कि सुप्रीम कोर्ट यही देखती है कि आइन से मावरा तो नहीं कोई कानून साजी हो गई, जी अगर है तो वो रद्द कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब यानी वहाँ पे बैठे वो प्रैक्टिकली एक बंदा मफरूर है, नवाज शरीफ, उसकी हैसियत होगी नून में होगी, पाकिस्तान में उसकी हैसियत नहीं है। मफरूर है वो पाकिस्तान। भागा हुआ है, यहाँ 4 महीने के लिए गया हुआ है। अब वो वहाँ से कहता 4 है हफ्ते के लिए। 4 हफ्ते के लिए, जिससे वो कह रहा है कि हम वो 4 3 2 3 1 3 वो नहीं मानते। अच्छा, वो चीफ जस्टिस ने एक बच्ची बात की, चीफ जस्टिस साहब ने इसे मेरा ख्याल है लंबा कर दिया, ये इतना लंबा होना नहीं चाहिए बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जिनसे वो उम्मीद रखते हैं वो इस काबिल नहीं है, वगरना तो वो कहते कि मतलब है कि मैं या जनाब हम चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं, हम तो उन्हीं की वजह से बैठे हुए हैं। वो असम्बली उसी वक्त तोड़ देते, नए इलेक्शन हो जाते। टूट गई थी ना, बिल्कुल। इमरान खान ने एडवाइस भेजी थी बतौर प्राइम मिनिस्टर के, इन्होंने तो इसकी इंटरप्रिटेशन इस अदालत ने की, जिसे आज बुरा भला कह रहे हैं। हाँ जी। और ये मतलब है कि और साथ कहते हैं, अभी नून लीग वाले भी कहते हैं जी कि देखें ये अदालती ये अदालतें जो हैं ये पार्लियामेंट के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकती। उस वक्त कहते ना, हाँ जी, अगर उस वक्त कहते ना, ख्वाजा आसफ उस वक्त खड़ा होता कि जनाब आप मदाखलत ना करें, हम संभाल लेंगे, या टूट दिया तो हम अच्छा थोड़ा सा इससे पहले चले जाएं, जब यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दिया गया था तो स्पीकर थी फहमीदा मिर्ज़ा, उसकी तरफ से रूलिंग आई थी कि वज़ीर आज़म यही हैं, यही रहेंगे। नून लीग फिर चली गई अदालत में और उनको फिर फैसला दिया अदालत ने कि ये यूसुफ रजा नहीं रह सकता। नहीं रहे। वो भी यूसुफ रजा ने भी सिर्फ इसलिए, वो कहते हैं ना हर बंदा का अगर आसिफ जरदारी की बजाय किसी और के मतलब खत लिखना होता तो वो लिख देता। यूसुफ रजा कमज़ोर साबित हुआ ना, अगर कमज़ोर साबित ना होता तो शायद मतलब ये खुद ताकतवर नहीं है। हमारा सियासतदान जो है ना, जो शामी साहब ने तो सबको जानते हैं क्योंकि एक एक को जी, ये इस काबिल नहीं है। ये तो हमीद निज़ामी ने उस वक्त लिखा था कि ये तो बल्दिया के मेंबर बनने के काबिल नहीं है जो एमएनए बन गए हैं। जी हाँ। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है आइन के हवाले से, क्या ये आइन मशकूक नहीं सियासी हवाले से लग रहा? तो बहुत सारी चीज़ें इस आइन में ऐसी हैं जिनके बारे में सोचना पड़ता है कि अब क्या किया जाए। नहीं खान साहब, आइन ठीक है, हमारी सोच मशकूक हो गई। अच्छा, हम अपने आइन को अपनी सोच के ताबे लाना चाहते हैं। बिल्कुल। देखें ना, अगर वो फैसला करे इसी असम्बली को कि ये बहाल कर दे जी जी, तो वो जायज़ है। अगर वो ये कहे कि पंजाब की टूट गई नए इंतखाब कराओ तो वो नाजायज़ है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको सूट नहीं करता। यानी ऐसा हुआ है, आपके सामने भुट्टो ने इलेक्शन कराया, पीएनए ने बाइकाट किया, वो इलेक्शन उसने करा दिया, बिल्कुल। उसने कहा इलेक्शन हो गया, वो चला या ना चला वो अलग बात है, अलग एक तारीख चल के। लेकिन अगर आप आइन में दे चुके हैं और अगर आपको आइन से दिलचस्पी है तो आप ये कहें जी ये जो फैसला अदालत का है हम उसे कबूल करते हैं। बिल्कुल, आपका राइट है कि आप इलेक्शन का बाइकाट कर दें। बिल्कुल सही। आप ना करें, ना इलेक्शन लड़ें, आप राइट करें, अपना एहतजाज करें। लेकिन ये कहना कि ये दो का फैसला और फला वो मुझे तो उस पर तारड़ पे शर्म आती है। दोनों ही तारड़ जो है यार, ये क्या आप हरकतें कर रहे हो? कानून के लोग हो, आप कानून की बात करो। आज चीफ जस्टिस ने कहा है, और जो पीपल पार्टी का वकील था नहीं, वो जो फारूक नायक को, उन्होंने कहा हमें उम्मीद थी कि आप कानून की बात करेंगे, आप सियासी बातें कर रहे हैं।
यानी वहाँ जाके तो कानून की करें, आपके खिलाफ जाता है तो उसका नतीजा निकालने के मेरे हक में कौन सी दलील जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये अंधों को भी पता है। अब एक फैसला आ गया, चले इंटरप्रिटेशन उसकी बाद में करें आप कि भाई ये इलेक्शन होंगे, असम्बली क्यों तोड़ी है, किसने तोड़ी है। अगर वो अतर मिनल्ला की बात वो पता नहीं किसके कहने पे हो गई शुरू, तो फिर उसी वक्त वो उस पर गौर करके तो बहाल कर दो असम्बली। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये तमाशा तो ना बनाओ, जजों को तो गालियाँ ना दो। हाँ। बैठ के आप जजों को गालियाँ दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि जज सही बनाते हैं, जज बनाने में हमारे यहाँ सिस्टम है गलत है। वो लोग जो एक बंदा सीधा जाके चीफ जस्टिस बन जाए, उसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बन सकता है। अच्छा, लेकिन हमें ना इसी अदलिया को गरीमत समझना चाहिए। अगर ये भी ना हो तो फिर अता तारक साहब जैसे लोग फैसले करें। बिल्कुल सही है, हाँ, बिल्कुल तो सही फिर ये मुल्क का क्या बने। बिल्कुल सही है। ये तो बड़े डटे हुए हैं। वो उसने बड़ी बात की है कि हम जज्बाती नहीं होते, हम गुस्से में नहीं आ रहे। यानी खान साहब बहुत हिम्मत है इतनी ये बात गुफ्तगू कहने की, सुनना बिल्कुल बिल्कुल। और जो हालात की बातें सुनना। मगर सर मुश्किल ये है कि जिस तरीके इमरान खान की भी गलती है, मैं समझता हूँ बेशुमार कि गलतियां। वो बंदा शनास बिल्कुल नहीं है, पहली बात ये। और दूसरा, लोग उसे शीशे में उतार लेते हैं और वो उतर जाता है हर आदमी की तरह, बदगुमानी पे भी यकीन रखता है और तहकीक भी नहीं करता। सबसे बड़ा मामला लीडर ये जो है ना, लीडर का ये काम नहीं है। इमरान ने बताओ लीडर के नाकाम हो गया है। देखिए जी, मैंने तो आपके सामने कहा था कि इमरान की ज़रूरत है जी। क्या लेकिन एक बंदा किसी से भी ना और एक बात पे कायम रहता है। देखिए ना, जैसे वो शादी 2 औरतों के चक्कर में फंस गया, एक को तलाक दे के दूसरी शादी करके। पहली से जो शादी की इज्जत भी पाई, बच्चे भी मिले, जी हाँ, वकार भी मिला, तोहमत भी कोई नहीं लगी। अब ये सारी तोहमतें तोशा खाना की ये बुशरा बीबी की वजह से। वो मगर साहब ये बताएं, इस वक्त परवेज़ इलाही साहब मुकम्मल खड़े हुए इमरान खान के साथ, क्या परवेज़ इलाही साहब इमरान खान को बचा सकेंगे? अगर इमरान बचना चाहे तो परवेज साहब ने, मतलब मैं वो एक अलग बहस होगी कि उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, नहीं खड़ा होना चाहिए था। लेकिन मैंने तो पहले भी इन्हें बताया था कि मैंने तो दुआ भी की थी, मदीना मुनव्वरा में था, मैंने कहा चलो साहब आप जाएं। वो दयानतदारी से खड़े रहे, ये उन पर शक करता। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं जब जिस दिन उन पर ये हुआ है, हमला हुआ है, तो अगले दिन वो बेचारे जमानतें करा के आए, निढाल थे। तो मुझे मतलब देख के तो दो, मैंने कहा वाला नबलुजन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये लोग हैं जिन पे अल्लाह सलवात भेजता है और ये हिदायत याफ्ता होते हैं। उनके चेहरे पे सब्र भी था और शुक्र भी था। वाह। पहली दफ़ा ना मैंने कोई बात की ना उन्होंने कोई बात की। मैंने ऐसे देखा, वो निढाल बाहर निकले और अंदर चले गए। जो बंदा अपने रब पे छोड़ देता है। अच्छा, उसके बाद फिर मुलाकात हुई आपकी जब रेड हो गया, ये तो आप कहते हैं ना जमानत रेड के करवा बाद के आए। नहीं, रेड के बाद। अच्छा, रेड के बाद आप- जमानत करा के आए थे ना। अच्छा जी। यहाँ मतलब है कि पहले भी उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानत फैसला मिल गई अगले तो ने- पकड़ लिया था, हाँ, फिर पकड़- पकड़ने आ गए थे। पकड़ने आ गया जी। वो इतनी बदमाशी कर रहा है, वो मरजई है, वो वकास जो जिसके बारे में उससे लोगों ने पूछा कल, अच्छा, मुझे तो पता नहीं था। उन्होंने कहा ये ख़त्म नबूवत के सिपाही हैं। माँ काना मोहम्मद नबाहद में जालिकुम लाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, उन्होंने आयत लिख के लगा दिया है, कौन असेंबली के असम्बली के अंदर लिखी हुई है। और पूरी दुनिया में तमाम मुसलमान ममालिक में ये दरवाजे पर असम्बली जिस पे ये मतलब ख़त्म नबूवत का ये, तो बिल्कुल उनको कौन कुछ कह सकता है। ये इसकी खुशकिस्मती है अगर साथ रखे तो। बिल्कुल। अच्छा, वो है डीआईजी एंटी करप्शन वकासुल हसन, वकासुल जिसकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने माफ़ी मांगी उनसे कि मांगी जी शुजात से। अच्छा, शुजात से माफ़ी मांगी। और उसके अलावा उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, हमसे गलती हो गई, तौहीन अदालत हुई है, तौहीन अदालत हुई है। ये माफ़ी भी उन्होंने मांगी प्रेस अच्छा। कॉन्फ्रेंस करते हुए। और इस दौरान उन्होंने ये कहा जी पुलिस को नहीं जाना चाहिए था। लेकिन साथ क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं पुलिस वहाँ पे गई जिसको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन पुलिस के अंदर, पुलिस पर वहाँ पे जो कुछ हुआ है, अंदर से हमला हुआ है, तो वो दहशतगर्दी है। वो पर्चा हम दर्ज कर, एक तरफ माफिया मांग रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी झूठ है ना, दहशतगर्दी वो है। असल में सिर्फ ये अगर उसने टक्कर ली
तो वो कहता है अखबार वालों से कहा ना, मैं फिर जब रिटायर होऊंगा तो मैं लिखूंगा। तूने क्या लिखना है जी। यानी जो कुछ तूने किया है वही लिखना है ना। हाँ और जी, अभी जो दहशतगर्दी कहता जी के पर्चा वो यानी चलेगा। एक बंदा मौजूद ही नहीं वहां पे बिल्कुल बिल्कुल जी। और उस आप पे दहशतगर्दी का पर्चा पर्चा। बना रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। एक बंदा मौजूद ही नहीं है, जी। मौजूद है तो पकड़ लो उसे। हाँ जी। अच्छा, मगर सर इस सारी जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, एक और ऐसी शख्सियत है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और वो है जनरल बाजवा। ये तो मेरा और आपका गुमान है। बिल्कुल। यानी ये मैं और आप गुमान कर सकते हैं कि पीछे जनरल बाजवा है, हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल। जब जनरल बाजवा का सबूत था तो तब किसी ने बात नहीं की। परवेज साहब जनरल बाजवा को उसके जो अच्छे काम थे वो उनका जिक्र करते रहे जब इमरान खिलाफ भी था। बिल्कुल बिल्कुल जी। मतलब आप उनकी ये देखें ग्रेटनेस कि अगर वो उन्होंने समझते हैं कि ये बंदा ठीक है तो वो कहते हैं कि ये ठीक है। वो ये मजाज के साथ नहीं ना जाते कि लोग इधर चल पड़े हैं तो मैं भी कह दूं कि गलत हो गया है बंदा। ये जो बाजवा है जी जी। वैसे तो जो नया चीफ आता है सिस्टम इसमें वो अपनी पॉलिसी नाफज कर देता है। बिल्कुल। अगर इसने नाफज नहीं की, ये वही पॉलिसी जारी रखे हुए है जो समझा जा रहा है जी, तो फिर इसको तो न्यूट्रल होना चाहिए था। न्यूट्रल तो नजर नहीं आते है ना। अगर वो जाके दबाव डाल रहे हैं, जी। अभी यही पूछ रहे हैं ना कि परवेज साहब पे हमला किसने कराया है। जी। वो जो है वो बेचारा क्या नाम है उसका, मोहसिन नकवी हाँ है जी। जी, वो आईजी शाईजी को लेके पहले ही निकल गया है। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। है जी। वो लगता है प्लान था कि भाई जब जाएगा बाहर, मुझे पता है ना, मेरे वो दीदी थे मुशर्रफ के, वो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहसिन हफीज़। तो किसी ने कहा ना कि गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं जहाज़ में बैठ जाऊँ ना फिर ऐलान करना कि भाई हाँ, तो ये जहाज़ में बैठ जाएं तो ऐलान होते हैं। अब वो आया है शुजात, आपने बड़ा अच्छा लिखा वो अपना जी। दिया हाँ जी। कि भाई परवेज साहब के घर हमला हुआ है तो माफ़ी शुजात से मांग रहा है जाके। यानी उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। बिल्कुल। यानी अल्लाह ताला, मैं आपको बताऊं, अपने बंदों की जो उसको मानते हैं उसको इतनी ताकत दे देता है कि लोगों को उसका खौफ तारी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो परवेज साहब से खौफजदा है, वो सामने नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल उसकी नहीं हिम्मत नहीं है। परवेज साहब ने उसको बहुत सी फेवर्स की हुई है सर, ईमानदारी की बात तो ये है जिसको वो एक्नॉलेज भी करता है बज़ाहिर। सर बात ये है, अगर आप एहसान फरामोश नहीं है तो बंदा कह देता है जी ये काम मैं नहीं करूँगा, ये कौन सा कुछ जायज़ काम है, मैं बिल्कुल। ये काम नहीं करता, आप जाएं और किसी से करा दें। ये कौन सी नौकरी है जिसमें मतलब है। ये पिछली दफ़ा जब बने हैं तो किसी ने मुझे कहा यहाँ पे कि आपका नाम है, मैं कहा मैं तो कभी ना जाऊँ। जब हसन अस्करी बने हैं, मैं वाई शुड वो 2-3 महीने के लिए मैं क्यों, मैं कोई किसी बिल्कुल। फिल्म का सीन कर दे जाना है। ये तो वो नौकरियां हैं जिन पे आदमी को गुरेज करना चाहिए, और ये इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे कोई मराहले 5 साल के लिए बन गया वज़ीर आज़म। बिल्कुल। अच्छा, ये हमला किसने करवाया, इस हवाले से हम थोड़ा सा इस बात पर गौर करें कि गुजरात में चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके मुकाबले में चौधरी शुजात का बेटा आ गया, और फिर मोहसिन नकवी की रिश्तेदारी भी है चौधरी शुजात के साथ। और सालक का इन ब्रदर कड़ी से इन कड़ी लॉ मिलाएं तो फिर यही नज़र आता है कि हमले के पीछे कौन लोग। आप कैसे मेरा नहीं ख्याल कि वो शुजात साहब इस तरह का हमला करना है। और वो जो कह रहे हैं आप शाफे, उसकी बेचारे में तो सलाहियत ही नहीं है इस तरह की। परवेज साहब इलेक्शन उनका लड़ना राइट बनता है, वो शाफे बेचारे की क्या हैसियत है कि वो हमला करवा सके। जी। वो नहीं, उसे तो पता ही नहीं है। शुजात साहब को चाहिए ये था, मतलब परवेज साहब ने उन पर नेकी की थी, इनको ज़रूर इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इन्होंने अपने बेटे की बजाय ना उसके बेटे को बना दिया था MNA, अच्छा अपनी जो सीट छोड़ी थी चकवाल वाली, जी। तो सालक को बना दिया था। वो नेकी किया है, नेकी के इनके गले पास पड़ तो गए। कहते हैं गले पड़ गई। सालक ने वहाँ बैठ के ये समझा। शुजात साहब में अगर दानाई होती, मेरी कोई हफ्ता हुआ एक मुलाकात हुई, ऐसे जुमा पड़ा तो फिर हेलो आई हुई, क्या हाल है, खैरियत है। मैंने जब वो ये बीमार हुए हैं तो परवेज साहब को इतना आजुर्दा नहीं देखा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बहुत तकलीफ़ में हूँ, वो बीमार है तो मैं जा रहा हूँ जर्मनी। मतलब मैं बड़ी दुआ की। वो हमारे लामा साहब तो कहते हैं, सूरह यासीन पढ़ी आपने?
नहीं मैं और दुआएं की। अच्छा, और दुआएं की। लामा कहता है कि मैंने खुद सुनी कि शुजात साहब फौत हो गए हैं, खबर अच्छा। आई थी, हाँ, चल गई खबर, चल गई थी, हाँ। तो आपकी दुआ से ये जिंदा हुए। अच्छा। अच्छा, वो मैं कहता था कि इनका तो एक एक चीज़ कॉमन है, इन्होंने तो जो कुछ है आपस में शेयर करते हैं। इवन शुजात को पता नहीं, इवन परवेज साहब की फैमिली को पता नहीं, शुजात साहब की फैमिली को पता नहीं, इनके बच्चों को पता नहीं, आपस में इनके सारा कुछ एक चीज़ है। उस बंदे के ऊपर हमला हो तो तू बेटे से ये ना कहे कि वापस आ जा, छोड़ दे नौकरी। सही, बिल्कुल मेरा मतलब है कंडेम करना तो जी हाँ, दूर की बात है, एक्शन ले। बिल्कुल। है जी? और सर ये भी है कि ये एक फैमिली की इज्जत और इज्जत का मामला है। अच्छा, इस पे तो जिस तरीके से चौधरियों के घर पर हमला हुआ है, रेड हुआ है, माफिया सारे मांग मांग रहे हैं, इनको तो जमीन आसमान एक कर देना चाहिए था, सारी दुनिया ने किया, कंडेम किया है। लेकिन इन्होंने इन्होंने नहीं, मतलब सारी दुनिया ने, जो राणा तक तो कह रहे हैं कि बड़ी ज्यादती ज्यादती, हुई, बड़ी बिल्कुल। ज्यादती हुई। लेकिन हम नहीं है इसके हाँ, साथ, हम ये- नहीं है इसके पीछे, हाँ, हमें नहीं पता हाँ, कौन कर कौन कर रहा है। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की। मुखसर से बात करते हैं, वो गए हुए इंडिया, वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। जाने से पहले उनके वजीर खारजा की तरफ से कहा गया कि हम इनका इस्तकबाल नहीं करेंगे, पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलवस है। और फिर ये खबर भी उड़ा दी गई कि बिलावल चाहते हैं कि मैं मुलाकात करूं वजीर खारजा से, मोदी से, तो ये मुलाकात हम नहीं होने देंगे, हम इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दें। इसके रिजेक्ट करते हैं, इसके बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंडिया चले गए बड़े शौक के साथ। और वो उनके लिए ये इज्जत किसी को नहीं है ना, कौमी सतह की। वो समझता है कि मेरी ट्रैवलिंग हो रही है, बाप ने जो अच्छा। कह दिया ना कि तू जा, वो चला गया वहाँ। उसकी तो मतलब एक चैनल में तो पीछे खुसरा दिखा दिया ना चलाता हुआ। अच्छा। हाँ, वो उन्होंने बड़ी तौहीन की है। अच्छा। लेकिन तौहीन उन लोगों की होती है जो समझें, जिनका मकसद सिर्फ नुमाया होना है। जी। यानी आप ये गैरत जब मर जाती है ना, गैरत जब ख़त्म हो जाती है, जो बंदा हजम नहीं होता ये कहे कि मैं इसका पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, जो उसके घर जाए जरदारी तो मिले ना शहबाज शरीफ जो जाके हाँ, उसका वजीर खारजा बन जाए, उसमें हाँ। आप क्या मतलब है कि मैं समझता हूँ कि इट इज़ टू लो। हाँ, ये तो मतलब है वो बेचारे के कादावर होना चाहता है, जी। ना उसे पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल है, ना उसे बाप की माँ की नानी की इज्जत अच्छा, का फिर ख्याल। ये लिखा करे बिलावल भुट्टो ना लिखे, फिर ये बिलावल बिलावल जरदारी। हाकम अली जरदारी लिखे, बिलावल हाकम अली जरदारी। वो इसलिए नहीं लिख सकता कि उनके पीछे कुछ नहीं है, भुट्टो को तो कैश कर रहा है वो। जी, तो विरासत लेके चल रहा है अपने दादे की, हाँ। हरकतें हो जैसी हैं। हाँ, बिलावल तो कैश कर रहा है ना नानी को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो सारी बात हो गई। अब आखिरी सवाल जो बहुत अहम है कि परवेज साहब आइंदा की सूरत हाल में, इमरान खान ने उन्हें अपना नायब मुकर्रर कर दिया पार्टी के अंदर, इज़ अ सब सीनियर पर्सन। अगर इमरान खान गिरफ्तार होता है तो परवेज साहब जो है वो इमरान खान की मूवमेंट को लेकर आगे चलेंगे? देखें जी, अभी तक तो मैं महसूस करता हूँ कि उनकी जमात के अंदर इमरान को भी वो रेकग्नाइज नहीं करते। यानी जमात जो है अंदर से वो मुनाफिकत है। देखना, मैं एक किताब लेके तो मैंने देखा सरवर साहब से, और मुझे पता ही नहीं है सरवर कितना खिलाफ है उसके। बिल्कुल। यानी वहाँ मुनाफिकत का ये लेवल है कि एक जहांगीर तरीन है, उन लोगों को शर्म ही खान साहब ख़त्म हो गई। अलीम खां है, बंदा साथ रहता है, कहता है जी डिस्टेंस आ जाए। मतलब मैंने आरिफ साहब को थप्पड़ मारा, मैं ताल्लुक सारे रखे उसी तरह, और ये थोड़ा कि नवाब को छोड़ के आ गया। लेकिन आप कम से कम कोई गैरत का मुजाहरा तो करें। मतलब सर, गैरत कैसे होती है जबकि बाजवा साहब ने अपने बंदे इमरान खान के साथ लगा दिए थे? सर संभाले जा सकते हैं। हाँ, आप ये- दनाई हो ना, फिर संभाले जा जी, सकते हाँ। हैं। और अगर आपने बीबी से पूछ के चलना है बर्बाद तो फिर बर्बाद हो जाएगा। सर। हमारे पास एक बहुत पुरानी खबर है, इस पर हम इंशाल्लाह बाद में भी ला करेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।